मम्मी पापा का दबाव नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, मम्मी पापा बोलता है करो करो, और पढ़ते भी हैं। मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो भी और खेलो तो भी। दूसरे देश में जाते होगे तो झिझक नहीं रहता कि हम कैसे हम जाएं, कि सर भी साथ ही जाते हैं? सर भी साथ ही जाते सर भी साथ ही जाते हैं? हैं। हाँ। वाह। तो डर अब भाषा तो चेंज होता होगा, साथ में जाते हैं। 10 डे में बोली बदल जाता है। तो विदेश में जा रहा है, विदेश में भी सर ही साथ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इंग्लिश बोल लेते हैं। काम से नहीं लग रहे हैं कि मारो फारो है, कराटे मास्टर हैं? हमको देखने से नहीं लगता, लेकिन फिर भी सब बोलता है कि तुम ये बड़ा नहीं हो रहे हो, मोटा नहीं रहे हो। बोले मोटाएंगे नहीं, लेकिन मेरे में पावर जरूर से रहेगा। अभी मुझे और चाहिए, अभी तो यही है। अभी तो शुरुआत है। हाँ। अभी तो शुरुआत है। लक्ष्य ऊंचा है, ओलंपिक में जाना है। हाँ, ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लाना है। गोल्ड मेडल। रिपोर्टर नरेंद्र सर, कैमरामैन अमृतेश राज। मैं भी पहुंचा हूं नौबतपुर के अमरपुरा गांव में, पक्का स्थान के पास, शिव मंदिर के पास। वहां पर प्रीत गंधर्व का घर है। और प्रीत गंधर्व जिसे आप देख रहे हैं, यह प्रीत गंधर्व जो बालक है, उसने आज तक 17 मेडल प्राप्त किया है। इतना छोटा सा बालक, और 17 मेडल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल, राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल, और बहुत सा कांस्य पदक भी पाए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो पूरे भारत में अपना तहलका ही नहीं विदेश में मचा रहा है, उस बच्चा के हौसला आजमाई करने के लिए हम आपको रूबरू कराते हैं। कितना कठकाठी का कमजोर, देख रहे हैं कितना ही कमजोर शरीर से है और मारधार से भरपूर है। इतनी इसमें ताकत है कि मार कर तोड़ फोड़ सकता है। और कराटा का मास्टर, गोल्ड मेडलिस्ट। तो समय न लेते हुए हम उस बच्चा से आपका परिचय कराते हैं। चलिए भैया, आपका हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रीत गंधर्व है। अच्छा, पापा का नाम? और मेरे पापा का नाम कुमार गंधर्व है, और मेरी माँ का नाम प्रिया सिन्हा है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। कौन स्कूल में? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय के हैं। आप तो देखने से नहीं लग रहे हैं कि मारो फारो है, कराटे मास्टर हैं? हमको देखने से नहीं लगता, लेकिन फिर भी सब बोलता है कि तुम ये बड़ा नहीं हो रहे हो, मोटा नहीं रहे हो। बोले मोटाएंगे नहीं, लेकिन मेरे में पावर जरूर से रहेगा। मैंने आयरन मैन बना हुआ है ना। इसका श्रेय किसको दे रहे हो? मम्मी पापा की, सर के, सब लोग के? मैं सब लोग को इसका श्रेय दे रहा हूँ। आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इतना कम उम्र में 5 क्लास के हैं। हाँ। 5 क्लास का बच्चा होकर, और नया पीढ़ी को जो आपसे छोटा है या बड़ा है, एशियाड में आपका उद्देश्य क्या है? मैं गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाना चाहता हूँ। वाह, गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाना चाहता, अभी इनकी इच्छा है। क्या कि पूत का पांव पलने में ही देख लिया जाता है कि क्या बनने वाला है। तो आपको इसके हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज से स्वागत है कि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो खेल कूद या कोई भी चीज में जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तगमा ला रहा है, उनके सर को, उस संस्था को, उस बच्चा को बहुत सी सहायता देनी चाहिए। छात्रवृत्ति हो, स्कॉलरशिप हो, कि जिससे वह लड़का आगे की ओर बढ़ सके। सरकार से हमारी इसी मांग है कि ऐसे बच्चे, होनहार बच्चों के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करे। जिस तरह से क्रिकेट में करा, और उस तरह से कराटे में भी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप इतना मेडल आए, आप खुश हैं कि अभी और चाहिए ना? अभी मुझे और चाहिए, अभी तो यही है। अभी तो शुरुआत है। हाँ। अभी तो शुरुआत है। लक्ष्य ऊंचा है, ओलंपिक में जाना है। हाँ, ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लाना है। गोल्ड मेडल लाना है। बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे इनके सर से, क्योंकि मारे सिपाही नाम हौलदार के, लड़का मेहनत करता है और नाम गुरु कहता है। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागे पाऊं, बल्हारी आपने गोविंद दियो बताए। और गुरु इनके हैं, उनसे आपको परिचय कराते हैं किस तरह से नर्सरी से बच्चा को सींचे हैं और किस लायक बनाए हैं। क्या कि छात्र के साथ साथ गुरु का भी नाम जुड़ा हुआ है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। आप कहाँ रहते हैं? मैं पटना में रहता हूँ, निशापत में। कब से ये बच्चा आपके अंडर में है? ये लड़का ये मेरे 2.5 साल से मेरे साथ है। 2.5 साल से है? 2.5 साल में सिर्फ 2.5 साल कहने का है, बट ये जितना टाइम देता है ना, वो 2.5 साल से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है? क्योंकि जनरली लोग 3 दिन क्लास करते हैं, 2 दिन या 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं। ये बंदा 6 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है। तो आप जोड़ सकते हैं ये। वाह। तो इसका
हौसला आजमाई करने के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बच्चे में इतना है, इनके सबसे पहले मम्मी पापा को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितना सपोर्ट वो करते हैं हमें। जिस समय जब मेरे को चाहिए कि ये इसको प्रैक्टिस कराने ले जाना है, कभी वो रोकते नहीं है, हमेशा तैयार। इवन हमको बोलना क्या है, वो खुद फोन करके बोलते सर आज कंटिन्यू कहीं कहीं क्लास है क्या। तो ये सबसे पहले धन्यवाद तो उनको देंगे कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है इसको उठाने में। और पुरानी कहावत था, खेलो कूदोगे बनोगे खराब, इस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, वो चेंज हो गया है। अभी भी सरकार ने भी एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज कर दिया है। 60% आपका स्पोर्ट्स एंड 40% एजुकेशन। तो अब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। वाह, हाँ, अब खेल कूद से ही अब एकदम। और धोनी भी खिलाड़ी से, और उससे पहले को अफसर थे शायद। धोनी अभी तो शायद आर्मी में है ना, वो हाँ, आर्मी में। आप मैडम इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या असली शिक्षिका तो महिलाएं ही होती है, क्योंकि हम लोग तो खीस बढ़ जाता है तनिषा में। मैं तो यही बोलूंगी कि बच्चा बहुत अच्छा करता है, और मैं प्रेयर करूंगी भगवान से और भी बहुत अच्छा करे, और अपने मम्मी पापा और देश का, बिहार का और अपने गांव का नाम रोशन करे। आज तो इतने में इतना खुशी हुआ कि पूरा गांव झूम रहा है। हाँ, सब गांव इसका इतना मेडल इतना पहने हुए था कि लगा कि इसका शरीर से ज्यादा वजन तो उसी मेडल में है। मेडल तो पैसा से। देख के बहुत खुशी हुई मुझे आज। आपको भी जी। यहाँ आने के बाद जी कि कितना समाज गांव उत्साही था आज? जी जी, बहुत ज्यादा महिलाएं ही थी जी, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। लेकिन महिलाएं गोर खींचती है कि नहीं पढ़ाई लिखाई करो। नहीं, अब गांव में भी ये चीज चेंज हो चुका है, आज मैं देख ली। देख ली है। हाँ। तो चलो बेटा, तुम आने वाले पीढ़ी को जो तुमसे छोटा है, वो ज्यादा क्रिकेट में या इन्होंने के खेल में ना ज्यादा तो वीडियो गेम में मस्त है, उसको क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना टच मारता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल से निकले और जो उसे गेम अच्छा लगता है वो उसमें आगे बढ़े। वाह, तो मेडल देखा जो तुम्हारे पास मिला हुआ है, अभी जो मिला ट्रॉफी मिला, गांव की तरफ से या कहाँ से मिला तुम्हारा? ये गांव की तरफ से मुझे सम्मानित आज किया मिला, गया। सम्मानित किया गया। हाँ। तो सम्मान पाकर तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सम्मान पाया। और लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, और भी लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा ही करे हमारे जैसा। हाँ, हमारे जैसा ही लोग करे और लोग। जिन जिन बच्चों लोग को जो गेम अच्छा लगता है उसमें वो आगे बढ़े और सम्मानित हो। मम्मी पापा का दबाव नहीं पड़ता है? नहीं, मम्मी पापा बोलता है करो करो, और पढ़ते भी हैं। मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो भी और खेलो भी। और खेलो। तो दूसरे देश में जाते हो गए तो झिझक नहीं रहता कि हम कैसे हम जाएं, कि सर भी साथे जाते हैं? सर भी साथ ही जाते सर भी साथे जाते हैं। हाँ। वाह, तो डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं। अब भाषा तो चेंज होता होगा, साथ में जाते हैं। 10 डे में बोली बदल जाता है। तो विदेश में जा रहा है, विदेश में भी सर ही साथ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इंग्लिश बोल लेते हैं, काम हाँ। चल जाता है। वाह, इंटरनेशनल भाषा है ना। अब बिहार का लिट्टी चोखा। चलिए इनके पापा से मिलाते हैं। इनका ये तो हमारे शिष्य हैं, और मैंने स्कूल में इस तरह से खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जिसमें आपका अहम रोल रहता था। पढ़ाई से ज्यादा आपका खेले कूद में रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम जब भी पटना से इधर की तरफ आते हैं तो हमारा स्कूल सबसे पहले याद आता है, जो कि हमारा पूरा बचपन समझिए बीता है। तो जैसे ही नवतपुर की धरती पे आते हैं सबसे पहले ध्यान स्कूल का ही आता है, और ध्यान से मतलब उनको प्रणाम कर लेते हैं स्कूल को एक बार। तो साधु महतो सेमिनरी के संस्थापक लालू प्रसाद महतो का कितना आपका योगदान है? बिल्कुल बिल्कुल, सर को हमेशा याद करते हैं। जब कभी भी कुछ अच्छा होता है तो पहले हम गुरु को ही याद करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह, पहले गुरु को याद करते हैं, उसके बाद में परमेश्वर को, जहाँ पे हम लोगों को शक्ति मिलती है, जहाँ से। आप इतना हट्ठा कट्ठा है जी। आपका लड़का एकदम जी, कि दूध पी कि जैसे- फल फूल खा के रस पीता, जूस पीता है। जैसे खाना में तो इसका जो डाइट है वो लेता है, अच्छा, लेकिन Physical अभी work- इसके लिए बहुत ज्यादा अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अभी जो टारगेट लेके चले हैं वो टारगेट तरह के ओलंपिक हमको जाना है। हाँ, तो वो टारगेट हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। उसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए अभी बहुत कोशिश करना सरकार से कुछ मिला कि नहीं? इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेडल जीते हो, गोल्ड मेडलिस्ट है। पड़ेगा।
अभी मिला नहीं है, हम लोग प्रयास किए हुए हैं। 29 अगस्त को खेल सम्मान समारोह होता है ना, राष्ट्रीय खेल सम्मान समारोह होता है। उसी तरह से 29 अगस्त को बिहार में भी राज्य स्तरीय खेल सम्मान समारोह होगा, उसमें इनका नामांकन जाएगा। ताकि नीतीश सरकार कहें कि अगर खेल कूद में मेडल लाते हो तो तुम्हारा भी नौकरी पक्का है। एकदम, अभी जो निकाले हैं वो उस पर बात चल रही है, मतलब मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो बट उसका एक एज है, क्राइटेरिया है कि 18 साल के बाद। बट इनके लिए 29 अगस्त के लिए बात हो रही है कि 29 अगस्त को इनको फेलिसिटेट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। वाह, तो आप कैसे जाने कि लड़का हमारे कराटे ही मास्टर होगा, इसका कुछ अनुभव? ताकि होनहार जुआ के होते चिकने पात जी शुरुआत से लक्षण दिनाई शुरुआत से ही, जब मतलब माँ के गर्भ में था उस टाइम से ही ये पैर मारता था। जब हम ऑफिस से आते थे और जैसे इसे हाथ रखते थे ये पैर लगाता था, तो हम उसी टाइम समझे कि ये फाइटर बनेगा। अर्जुन का बेटा है, अभी बड़े बेटे में से जी जी चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था। जी 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 जी। उसके बाद में फिर सोचे कि बेटा हो या बेटी, इसको फाइटर बनाएंगे। फिर बाकी इससे पूछे कि क्या बनना चाहते हो, तो ये खुद ही बोला कि हम कराटे सीखना चाहते हैं। तो हम बोले कि जय हो। जय हो। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह बच्चा पूरे भारत का नाम रोशन इंटरनेशनल स्तर पर है। इतना कम उम्र में अपने जोरों को उठा पटाक करने में सबसे माहिर निकला और नौबतपुर के धरती का यह लाल निकला। इसलिए यह वीडियो आपको अच्छा लगे, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें कि आने वाले पीढ़ी जो इसके समकक्ष हैं वो भी प्रेरणा ले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसने बच्चा कहा कि जो चीज में टैलेंट है उसको निखारिए। धन्यवाद।